12 नवंबर 2025 वेडनेसडे का दिन है। पहले हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर, इस सीक्वेंस में बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं 11 नवंबर एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ है और किस तरह से मार्केट में काम बनी है। क्रूड ऑयल की बात करें तो मैं यहाँ पे चार्ट में लगे लेवल लगा के रखा हूँ। तो लेवल को हटा के बात करूँ तो यहाँ पे ये जगह से एक हमारा सिग्नल जनरेट हुआ था, अपसाइड का ही व्यू था। और अपसाइड के अंदर मार्केट ये जगह में लगभग इसको बॉटम क्रिएट किया और बॉटम बनाने के बाद कंटिन्यू अपसाइड के अंदर मार्केट रैली किया और जो हमारा टारगेट था वो अचीव भी किया है। नेचुरल गैस की यहाँ पे हम बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर एक्चुअली हमारा जो व्यू था वो डाउन के अंदर था और डाउन के अंदर जो हमारा व्यू पॉइंट था लगभग 6.5 से लेके 7 पॉइंट के आसपास वो मार्केट कवर तो कर दिया। उसके बाद मार्केट यही सेम पॉइंट से एक सपोर्ट क्रिएट किया और आगे की तरफ निकल गया। देखो मार्केट खत्म होने के बाद बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकता है कि भाई यहाँ से ये कैप्चर कर लेते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 20 पॉइंट हम टारगेट अचीव कर लेते। अरे भाई ये खत्म होने के बाद आपको लग रही है कि 20 पॉइंट यहाँ पे हो जाता, बट एक्चुअली रियल मार्केट में देखो ना तो यहाँ पे आप समझ नहीं सकते इतना आसानी से चीजों को। ठीक है, होने के बाद समझा जा सकता है बट पहले समझना बहुत मुश्किल है। सो दैट यहाँ पे डाउन के अंदर जो हमारा परफॉर्मेंस था ये बेहतर रहा, बट एक्चुअली हमारा जो व्यू पॉइंट था वो डाउन के अंदर ही था और जो हमारा सिस्टम भी था वो डाउन के अंदर ही सपोर्ट कर रहा था। सो दैट हमारा काम बन गया, उसके बाद हम क्यों देखे उतना ज्यादा। ठीक है, अच्छा, गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड के अंदर हमारा व्यू पॉइंट था आगे की तरफ, यानी कि अपसाइड की तरफ हम व्यू पॉइंट रख के चल रहे थे। ठीक है, और ये व्यू पॉइंट यहाँ पे उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाया। हाँ, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि देखो ट्रेड एग्जीक्यूट के लिए मार्केट अगेंस्ट काम किया, यानी कि एनालिसिस का अगेंस्ट काम किया। ठीक है, मार्केट एनालिसिस का अगेंस्ट काम किया, करे कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए जिस जिस क्राइटेरिया का जरूरत होती है वो क्राइटेरिया यहाँ पे फिल ही नहीं कर पाया गोल्ड, इस वजह से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बट सिल्वर में एग्जीक्यूट हुआ और एग्जीक्यूट होने के साथ साथ सिल्वर आगे की तरफ भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया भी है। ये जगह के अंदर आप देखेंगे तो ये पोर्शन में हमारा अपसाइड का मूवमेंट रहा। ठीक है, बट एक्चुअली मार्केट ये अपसाइड का मूवमेंट जितना हम टारगेट रखे थे कहीं ना कहीं 1500 1400 से 1500 पॉइंट के आसपास। ठीक है, कुछ पॉइंट रह गया बट उसके यानी कि कुछ पॉइंट रह गया, नहीं तो मार्केट लगभग टारगेट अचीव कर ही दिया था सिल्वर के अंदर। ठीक है, वो सिचुएशन के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट्स को देखेंगे ना। जब लाइव मार्केट में आप जब बैठे रहोगे मार्केट के साथ, जब मूवमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके समझ सकते हैं। कभी कभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा टारगेट ही हर बार अचीव हो जाएगा, नहीं, कभी कभी मार्केट सिचुएशन ऐसा होती है कि 50-100 पॉइंट पहले ही निकलना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन अलग हो जाती है, मार्केट का परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है, मार्केट का जो रैली है या जो मूवमेंट्स है, ठीक है, प्राइस रैली है वो धीरे हो जाती है, प्रेशर कम हो जाती है। सो दैट ये सब समझ के हमें चलना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे, ओहो ये तो टारगेट अचीव नहीं हुआ, 50 पॉइंट रह गया। अरे भाई लाइव मार्केट में देखो ना, सिचुएशन को समझो मार्केट का। ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर को पूछ लेना, वो एक ही बात कहेंगे, मार्केट हर सिचुएशन पे हमें डिसीजन तैयार करना होगा। जिस तरह का मार्केट सिचुएशन तैयार होगा उसी तरह से हमें अपना दिमाग को भी काम पे लगाना होगा या हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, क्रूड ऑयल की हम बात करें आज के लिए, आज के लिए हमारा व्यू पॉइंट क्या है। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, क्रूड ऑयल आज के लिए हमारा व्यू पॉइंट क्या है, आज के लिए हम अपसाइड का व्यू रख के बैठे हैं। ठीक है, अच्छा, कॉपर के अंदर हम एनालिसिस आज नहीं देंगे क्योंकि कॉपर का मूवमेंट उतना खास कुछ दिख नहीं रही है। सो दैट इतना कॉपर का एनालिसिस देके कोई फायदा नहीं है। क्रूड ऑयल के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे 3 लेवल में से पहला लेवल है 5440। अच्छा, एक बात बता दूं, टेलीग्राम के अंदर आप जुड़ जाएंगे तो मार्केट का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा तो हम दे देंगे वो। ठीक है, क्योंकि सिचुएशनल चेंजेस भी मार्केट में कभी कभी दिखने को मिलता है। 5440 टीकेएल है, ट्रस्टेड किलर लेवल। 5367 ये है ट्रस्टेड किलर लेवल। 5330 ये है ट्रस्टेड किलर लेवल। 3 लेवल को यूज करेंगे, बाकी मार्केट में जरूरत पड़ी तो लेवल हमारे पास है, हम बाकी लेवल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेवल के अंदर हम सिंपली ब्रेकआउट की तरफ भी फोकस करेंगे, ब्रेकआउट विथ हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, जो एक बिलीवेबल बिलीवेबल स्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि बिलीव ही नहीं रहेगा जिस स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें किस तरह से मार्केट काम करेगा। क्योंकि बायर्स जब काम करेगा तो अपना सिनेरियो के अंदर भी उसका दम रहना चाहिए, उसका विश्वास रहना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, ये सब सिनेरियो मैच हो जाती है तो कहीं ना कहीं 60 पॉइंट के आसपास ही हम समझ के चल रहे हैं कि एक मोमेंट्स आ सकता है। 5367 की हम बात करें तो ये लेवल पे मार्केट एक अच्छा खासा डायनामिक सपोर्ट प्ले कर लेता है। अदरवाइज 5330 ये जो लेवल आपको दिख रही है यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले करता है। ठीक है, कोई भी लेवल पे हो सकता है, हमें प्रॉपर सिग्नल चाहिए या प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए, होने के साथ साथ मार्केट लेवल के ऊपर सस्टेन अपना रखता है, यानी कि प्राइस लेवल के ऊपर मूवमेंट सही रखता है, प्रेशर सही रखता है, तो गेम आगे की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, गेम आगे की तरफ बढ़ सकता है और मार्केट जो टारगेट है वो अचीव करने की कोशिश कर सकता है।
हमें लग रहा है नेचुरल गैस के अंदर एक डाउन फॉर्म तैयार हो सकता है, कहीं ना कहीं नेचुरल गैस ये पोर्शन को एक बार अपना यानी कि क्या बोलूं, इसको रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो उनको, सो दैट यहाँ पे हमारा टेक्निकल व्यू के अनुसार हमें लग रही है कि एक बार डाउन के अंदर मार्केट चले तो मार्केट एक अपना यानी कि जगह बना सकता है। मेन बात है कि हमें हमारा काम करने के लिए जगह चाहिए। जब शेर शिकार करता है, ठीक है, तब वो अपना जगह तैयार करता है, जगह तैयार करने के बाद वो टारगेट की तरफ सोचता है या अटैक करने की प्लानिंग करता है। देखिए हम यहाँ पे जगह ही नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा गलती हो रही है, ठीक है। क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो, कहीं पे भी हो, या बैंक निफ्टी निफ्टी कहीं पे भी काम करे, ठीक है, हर जगह में आपको आपका पहले जगह तैयार करना होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। जगह तैयार करने के बाद प्लानिंग रेडी करना पड़ेगा कि किस तरह से हम प्लानिंग को रेडी करें, यहाँ पे किस तरह से मार्केट को देखे समझे, ठीक है, अंडरस्टैंड करें, और मार्केट का सिचुएशन जिस तरह से चेंज होगा उसी तरह से हम हमारा दिमाग को भी चेंज करेंगे, यानी कि हमारा जो व्यू पॉइंट है उसको भी चेंज करना होगा, ठीक है। क्योंकि शिकार एक तरफा ही आपको मिलेगा ऐसा भी नहीं है, कभी कभी शिकार के अनुसार हमें हमारा प्लानिंग को भी चेंज करना होगा या हमारा प्लानिंग को तैयार करना होगा। यहाँ पे देखिए नेचुरल गैस के अंदर हम तीन लेवल की बात करें तो 411 ट्रस्टेड किलर लेवल एंड 405.90 ट्रस्टेड किलर लेवल, ठीक है। क्या है यहाँ पे रेस्पेक्ट के साथ मार्केट रेजिस्ट की तरफ ध्यान देता है, ठीक है, रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पे रेजिस्ट की तरफ मार्केट ध्यान देता है, विथ डाउन साइड प्रेशर मार्केट या सस्टेनिटी मेंटेन करता है लेवल के नीचे, लेवल के नीचे प्राइस मेंटेन रहता है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर सही होने के साथ साथ नीचे का मूवमेंट मार्केट क्रिएट कर सकता है, विथ अप्रोक्सीमेटली बात करूं 8 पॉइंट का एक रैली के साथ 395.90 ट्रस्टेड किलर लेवल है, ठीक है। ये लेवल के नीचे भी मार्केट अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। जब ये लेवल ब्रेक डाउन करके लेवल के नीचे मार्केट परफॉर्म करेगा, यानी कि अपना काम करेगा, सस्टेन करेगा, तो सिंपली कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि ये सब सिनेरियो डेवलप एक बार हो जाती है तो मार्केट में कहीं ना कहीं डाउन फॉर्म दिखने को मिल सकता है। हमारा काम बन जाए तो उसके बाद मार्केट कुछ भी करे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 पॉइंट के आसपास मार्केट हमें दे दे सक्सेस, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट कुछ भी करे हमें कोई देखने का जरूरत नहीं है। गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड के अंदर फिलहाल हमारा व्यू डाउन के अंदर है, बट अब सिचुएशन चेंज होगा तो वो व्यू भी हम बदल लेंगे, ठीक है। अच्छा 124618 124618, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ठीक है, क्वेश्चंस आएगा या क्वेश्चंस आती भी है बहुत बार कि सर गोल्ड एंड सिल्वर पिछले 2 दिन से उतना ज्यादा सक्सेस नहीं दे पा रही है, ठीक है, क्या यहाँ पे सिस्टम में कोई गलती है? नहीं भाई, सिस्टम में गलती कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मार्केट का फेज है, ठीक है। कोई भी सिस्टम बना लो 100% तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, ये मार्केट का फेज है। कुछ भी सिस्टम आप क्यों ना बनाए, मार्केट का फेज आपको संभालना पड़ेगा। मार्केट में 3-4 फेज होती है, ठीक है, उसको हमें समझना ही पड़ेगा या संभालना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो फिलहाल फेज चल रही है, ठीक है, मार्केट ऊट पटांग से हरकत कर रही है, ठीक है, हमें लग रही है कि मार्केट हमारा फेवर में काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं मार्केट हमारे अगेंस्ट ही चली जा रही है, ठीक है, बट ये होगा 2-3 दिन 4 दिन, ये होगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारा फेवर में अगेन मार्केट आ जाएगा, अगेन मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट्स की तरफ हमारे फेवर में ही काम करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे डाउट रहेगा, सिस्टम के अंदर डाउट रहेगा, या सिस्टम को बार बार चेंज करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही हम गलती करते हैं कि 1-2 बार स्टॉप लॉस लग जाती है या अगेंस्ट काम कर लेता है सिस्टम के, तो भाई हम वहां पे ही फंस जाते हैं, हम सिस्टम को चेंज कर देते हैं। नहीं, सिस्टम को पकड़ के बैठो, कंटिन्यू उसको देखो समझो, ठीक है, मार्केट के साथ उसको मिलाते रहो। अब देख पाएंगे कि एक एक फेज को हम निकाल दे, ठीक है, उसके बाद मार्केट में देखिए ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है सिस्टम, ठीक है। 124265, और आप क्या सोच के सिस्टम को बदलेंगे कि सिस्टम काम नहीं कर रही है, 1-2 दिन नुकसान कर दिया या 1-2 दिन स्टॉप लॉस लगा दिया इस वजह से, या 100% सक्सेस चाहिए इस वजह से सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, और 100% सक्सेस चाहिए इस वजह से आप सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, सो दैट आपका कभी होने वाला नहीं है 100%, ये तो मान लीजिए इस जन्म में तो नहीं होने वाला, ठीक है। 124265 124618 व्यू पॉइंट है डाउन के अंदर, देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है। रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट मार्केट यहाँ पे तैयार करता है। हाँ, पूरा सिस्टम को कॉपी पेस्ट ना करके, ठीक है, पूरा सिस्टम को कॉपी पेस्ट ना करके सिस्टम के साथ अपना दिमाग को लगाएंगे, अपना मैच्योरिटी को यूज करेंगे, अपना नॉलेज को यूज करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि सिस्टम अकेला कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम के साथ हमारा दिमाग को भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट के साथ मार्केट स्लोली मूवमेंट करे लेवल के नीचे या सस्टेन करे लेवल के नीचे, तो यहाँ पे गेम बन सकता है, डाउन के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है।
और परफॉर्मेंस भी बढ़िया दिख रही है क्रूड ऑयल सॉरी ये गोल्ड के अंदर 800 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है एज पर एनालिसिस या प्लानिंग। अच्छा, यहाँ पे सपोर्ट का दो लेवल हम यूज कर रहे हैं। ये दो लेवल है 1 2 3 5 6 1, ये लेवल है ट्रस्टेड किलर लेवल, और एक लेवल है 1 2 3 2 1 0, ये दो लेवल है। दो लेवल में मार्केट क्या हो सकता है, देखो गैप अप या गैप डाउन उसके अंदर फोकस ना रहे तो बेहतर है। ठीक है, वो देख के भी हमें कोई फायदा नहीं है, या वो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएगा गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ओके, सो दैट यहाँ पे क्या हो सकता है, ये लेवल पे पर्टिकुलरली ब्रेकडाउन होने के साथ साथ हम सस्टेनिटी मेंटेन के लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन रहता है अच्छा खासा। ठीक है, या हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मेंटेन करता है तो गेम हमारा फेवर में आ सकता है। लगभग 800 पॉइंट का मार्केट एक गेम क्रिएट कर सकता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट के अंदर, या हमें ऐसा बहुत बार कॉल भी लोग करता है कि भाई गैप अप हो गया इतना पॉइंट, गैप डाउन हो गया। अरे भाई क्या हो गया, गैप अप गैप डाउन में आप क्या कर लोगे? यहाँ पे जो इतना बड़ा जो गैप अप दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं मैं बात करूं 1000 पॉइंट का जो गैप अप है, क्या कर लेंगे यहाँ पे आप? आपका लाख अच्छा है, आप पोजीशन में बैठे हैं, आपका ऊपर 1000 पॉइंट मार्केट निकल गया, वो आपका लाख अच्छा है। कभी कभी मैं आपको ऐसा दिन भी दिखा सकता हूँ, सिल्वर 3-3 हजार पॉइंट, 4-4, ये तो पिछला एक महीना पहले ही हो रहा था ना, 3-3 4-4 हजार पॉइंट मार्केट गैप डाउन चल रहा था। भाई वो कुछ नहीं कर सकते, गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, वो आप कोई नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये सब अंधाधुन सपना हम देखते हैं, इस वजह से मार्केट में फंस जाते हैं। ठीक है, रियलिटी को फोकस करके चलो तो देखोगे मजा आएगा मार्केट में। ठीक है, और हम रियलिटी को ही सिखाते हैं हम। ठीक है, हम जो सिखाते भी हैं स्टूडेंट को, एक ही बात कहते हैं कि भाई रियलिटी में रहो। 156 264 155 474, इतना समझाने के बाद भी बहुत लोग नहीं समझते हैं। नहीं समझो भाई, आज नहीं तो कल समझ ही जाओगे। ठीक है, मेरी बात समझता है लोग, बट कभी कभी बंदे लोगों को लेट हो जाती है, क्योंकि अच्छी बात पहले हजम नहीं होती है। 156 264 155 474, दो लेवल है। रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है, बिलो द लेवल मार्केट सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर भी सही रहता है, तो भाई गेम हमारा फेवर में आ सकता है। मोटा मोटी करके 1500 पॉइंट के आसपास हम देख सकते हैं। ठीक है, एक रैली को, ये हमें लग रही है। अच्छा, बाकी यहाँ पे सपोर्ट का जो लेवल है 153 901, ये एक ट्रस्टेड किलर लेवल है, और एक लेवल है 153 118, ट्रस्टेड किलर लेवल। बोथ लेवल के अंदर व्यू पॉइंट सिंपली हम देखेंगे कि लेवल के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करके सस्टेंड हो रही है, ब्रेकडाउन किया, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर भी सही रखा, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर सही रखा, लेवल के नीचे मार्केट कंफर्मली या एक प्रेशराइज्ड मूवमेंट कर रही है, सस्टेंड दे रही है, तो यहाँ पे गेम हमारा फेवर में हो सकता है। लगभग 1500 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट हमें दिखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तो गया एक साइड का बात। अभी दूसरा साइड है, मार्केट अगेंस्ट काम करेगा तो क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट। ये एक ही चीज है जो मार्केट में हमें बचा सकता है या हमारा कैपिटल को सेव रख सकता है। साथ में रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो कब यूज होगा? रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज होगा जब हम टारगेट को डिसाइड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस को डिसाइड कर रहे हैं, तब रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज होगा। अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो रखेंगे, ठीक है, तो बेहतर रिजल्ट मार्केट में मिल सकता है। और मार्केट एक दो दिन तीन दिन यानी कि अगेंस्ट भी काम करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन जब हमारा फेवर में आएगा तो सब कवर हो सकता है। इस तरह का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें तैयार करके चलना पड़ेगा, तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।